जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मित्रों, हमारे सनातनी हिंदू भाइयों के द्वारा और जो भी इस धर्म की गहराई से जानना चाहते हैं और इस्लाम मजहब के बारे में जानना चाहते हैं, उनका एक प्रश्न था कि अच्छे मुसलमान कौन होते हैं। आप कुरान के माध्यम से ही ये बताएं कि कुरान में अच्छे मुसलमान के बारे में क्या कहा गया है। तो मित्रों, आज आप सबके इस आग्रह का अनुमोदन करते हुए आज आप सबको मैं कुरान के माध्यम से ही बता रहा हूँ कि कुरान में अच्छे मुसलमान की क्या परिभाषा दी गई है। तो अच्छे मुसलमान वो होते हैं जो किताल और जिहाद करते हैं। यहाँ किताल शब्द से तात्पर्य कत्ल से है। किताल शब्द कत्ल से बना है, यानी अच्छा मुसलमान वो है जो अल्लाह को मानता है, जो मोहम्मद पैगंबर को मानता है, जो कुरान को मानता है। अर्थात अच्छा मुसलमान वो है जो तब तक लड़ता रहेगा जब तक कि सारे के सारे अल्लाह को मानना स्वीकार नहीं कर लेते। तो वो तब तक लड़ता रहेगा जब तक कि सारे के सारे अल्लाह को मानना नहीं शुरू कर देते, सब के सब नमाज पढ़ना नहीं आरंभ कर देते। और अच्छे मुसलमान वो हैं जो जो तब तक लड़ता रहेगा, किताल करता रहेगा, तो जो तब तक लड़ेगा, किताल करेगा, लड़ना है मारने के लिए, जब तक कि सारे के सारे अल्लाह को मानना स्वीकार नहीं कर लेते। तो यह है अच्छे मुसलमान की परिभाषा जो कुरान में दी गई है। तो किताल और जिहाद, यहाँ किताल जो शब्द है किताल, वो कत्ल से बना है। अर्थात जो तब तक कत्ल करता रहेगा कि आखिरी व्यक्ति का, जब तक वो इस्लाम स्वीकार न कर ले और अल्लाह के रसूल को मानना न स्वीकार कर ले, जो पैगंबर को मानना स्वीकार न कर ले। तो यह है। और इसके बाद आपको मैं बता दूं कि इस्लाम मजहब के संस्थापक मोहम्मद पैगंबर ने कहा है कि यदि तुम काफिरों की बहनों, बेटियों, लड़कियों को उठा लेते हो तो तुम्हारे लिए यह माली गनीमत है। और मित्रों, कुरान के मतानुसार यदि कुरान धार्मिक ग्रंथ है तो सन 1986 में 30 जुलाई 1986 में इस कुरान पर केस चला था। तत्कालीन दिल्ली हाई कोर्ट के जज लोहाट के, जो कि दिल्ली न्यायालय के न्यायाधीश थे, ने कुरान के 26 आयतों पर सवालिया निशान खड़ा किया था और कहा था कि कुरान की 26 आयतें सांप्रदायिक सौहार्द कायम करने में बहुत बड़ी बाधा है। और मित्रों, इससे पहले मैंने आप सबको कुरान में वर्णित जितने भी बातें हैं उन सबको आपको बताने का काम किया है। और इस कुरान में 34 बार जिहाद का वर्णन है और 33 बार 33 टाइम्स काफिरों का कत्ल करो ऐसा वर्णित है। और ठीक इसके अनुसार के साथ कुरान का 8वां अध्याय सूरा 88 का संबंध अनफाल से है। यहाँ अनफाल से संबंध से तात्पर्य होता है, अनफाल से तात्पर्य होता है जो 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 औरतों को भी लूट का माल समझते हैं। कुरान का 8वां अध्याय का नाम अनफाल है। अनफाल एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है लूटा हुआ माल। तो ये इस्लाम मजहब के मानने वाले ऐसे कौम है जो औरतों को भी लूट का माल समझते हैं और औरतों को भी आपस में बांटने का काम करते हैं। तो मित्रों, अब आप इसे समझ सकते हैं कि कुरान क्या है, अच्छे मुसलमान कौन होते हैं, अच्छे मुसलमान की क्या परिभाषा है। और मित्रों, ठीक इसी प्रकार आयत 2 सूरा 67 में लिखा है सूरा अल बकरा। इसको लेकर के भी मैंने पहले बताया हुआ है। यह सूरा अल बकरा से तात्पर्य होता है काऊ। इंग्लिश में ये काऊ होता है और हिंदी में ये होता है गाय। तो अर्थात सूरा अल बकरा से तात्पर्य है गायों की कुर्बानी देना। तो इस्लाम की स्थापना से अब तक 3 अरब 60 करोड़ गौ माताओं की हत्या की गई है, हत्या कर दी गई है। और मित्रों, इसके अलावा और भी खुद मैं काम करता हूँ कि कुरान की आयत 61 सूरा 3 में यह वर्णित है कि किसी भी इस्लामिक देश में
किसी भी इस्लामिक देश में मंदिर नहीं हो सकता। इसी कारणवश से भारत के विभाजन के समय पाकिस्तान में कुल मिलाकर 4080 मंदिरें थीं और वर्तमान में पाकिस्तान में अभी मात्र 22 मंदिरें ही बची है। हो सकता है आने वाले समय में वो भी न बचे, क्योंकि जब 4080 मंदिर से आज 22 मंदिर बचा है तो उसका आने वाले समय में क्या होगा हम सब इतना भलीभांति जानते हैं। ठीक इसी प्रकार आज अफ़गानिस्तान में भी आज एक भी मंदिर नहीं बचा है और एक भी हिंदू नहीं बचा है, अर्थात वो अफ़गानिस्तान में हिंदुओं का नाम लेने वाला तक नहीं रहा है। और बांग्लादेश में क्या हो रहा है हम सब इस बात से भलीभांति परिचित हैं। बांग्लादेश में 2024 से जो सनातन हिंदू धर्म के मानने वालों का पर जो अत्याचार हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है, उससे हम भलीभांति परिचित हैं और यह भी अभी तक जारी है। और जिस बांग्लादेश की राजधानी ढाका हुआ करती थी, ढाका है, उस ढाका जो बांग्लादेश की राजधानी है वो ढाकेश्वरी माता के मंदिर के नाम पर इसका नाम ढाका पड़ा था। आज उस बांग्लादेश में क्या हाल है हम हिंदुओं का समझ सकते हैं। और ठीक इसी प्रकार सीरिया में हाल ही में जब नववर्ष मनाया जा रहा था 1 जनवरी को, उस समय इस्लाम मज़हब के मानने वालों ने ईसाइयों के साथ और यहूदियों के साथ उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया, इस बात से भी भलीभांति परिचित है। ठीक इसी प्रकार ईरान एक इस्लामिक देश है, ईरान एक शिया मुस्लिम देश है। तो जहाँ पर ईरान में शिया मुस्लिमों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, बहुल मात्रा में है। आज वहाँ पर भी एक मंदिर बचा है, वो है सूर्य मंदिर। तो ईरान में भी आज एक ही मंदिर बचा है। तो आयत 61 सूरा 3 के माध्यम से ऐसा कार्य किया जा रहा है कि आयत 61 सूरा 3 के माध्यम से किसी भी इस्लामिक देश में, चाहे वो शिया मुस्लिम हो, चाहे वो सुन्नी मुस्लिम देश हो या कोई भी मुस्लिम देश हो, तो वहाँ पर ईरान में आज सिर्फ एक मंदिर बची है, वो है सूर्य मंदिर। ठीक किसी प्रकार सोमालिया, मलेशिया, गाम्बिया में क्या हाल है आप समझ सकते हैं। और सभी इस्लामिक देश कुरान के माध्यम से चलते हैं। इससे कुरान भी कितने प्रकार के हैं। तो और भारतवर्ष में जो कुरान है उसमें कुल मिलाकर के 6666 आयतें हैं, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, और उसमें से 558 आयतें बाद में जोड़ी गई है। तो मित्रों, अब आप सब को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अच्छे मुसलमान कौन होते हैं। तो अच्छे मुसलमान का वर्णन कुरान में दिया गया है। तो मित्रों, आने वाले समय में इस कुरान में जो 26 आयतें हैं, जो कि जिसके ऊपर दिल्ली हाईकोर्ट के जज लोहाट ने जो कहा था, उन सभी को मैं एक एक करके आप सबके सामने लाने का कार्य करूँगा। तब तक जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद राष्ट्र।